हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ है। आप देख रहे हैं डॉक्टर मैकटेक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हम अपने घर के पुराने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, चाहे आपका इन्वर्टर एक बैटरी का हो या दो बैटरी का हो, तीन बैटरी का हो या चार बैटरी का हो, यानी कि 12 वोल्ट का हो, 24 वोल्ट का हो, 36 वोल्ट का हो या 48 वोल्ट वाला हो, तो हम उसको किस तरीके से सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कोई भी पुराना इन्वर्टर पहले से मौजूद है और आप उसको जो सोलर इन्वर्टर में बदलना चाहते हैं या सोलर इन्वर्टर उसको बनाना चाहते हैं जो कि सूरज से करंट को लेकर के आपके बैटरी को चार्ज करे और शाम को जब सूरज ढल जाए तो बैटरी से आपको इन्वर्टर के ज़रिए आपके घर के लोड को पूरा तरीके से चलाए, तो इसके लिए आपको अपने घर का कोई पुराना इन्वर्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप पुराना घर में आपके इन्वर्टर नहीं है और आप अब सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और आप इसको जो है थोड़ा सा अपने बजट में कटौती करके थोड़ा सस्ता करना चाहते हैं, और तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक इन्वर्टर की और एक सोलर चार्ज कंट्रोलर की। तो हम आज आपको जो है एक ऐसे सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताएंगे जिसका नाम जो है आशा पावर है, मगर इनके बहुत से मॉडल आते हैं, मगर हम वो मॉडल उसमें से हम आपके लिए दो चूज़ करके लेके आए हैं जिसको ज़्यादातर 80% घरों में लोड एक बैटरी या दो बैटरी या तीन बैटरी या चार बैटरी पे वो आसानी से आपको सस्ता भी पड़ेगा और उसमें आपके पैनल की कैपेसिटी भी सही रहेगी और उसमें आपका बजट भी सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आशा पावर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है जिसके अंदर जो एक कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया है वो MPPT इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें कई मॉडल आते हैं जैसे नियॉन है, सूर्या है, अपोलो है, इस तरीके से बहुत से मॉडल आते हैं, मगर मैंने आपके लिए दो इसमें से चूज़ किया है। एक हमने आपके लिए जो चूज़ किया है वो है नियॉन 40 HV है, नियॉन 60 HV। तो पहले हम नियॉन 40 HV की बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम नियॉन 40 की बात करते हैं, नियॉन 40 HV की। तो अगर आपका घर का इन्वर्टर सिंगल बैटरी यानी कि 12 वोल्ट का है तब आप इस पर जो है 120 VOC तक के पैनल लगा सकते हैं और 700 वाट तक के मैक्सिमम पैनल लगा सकते हैं। जैसे आपका 350 या 340 या 330 वाट के पैनल हैं तो उसकी जो है VOC मैक्सिमम होगी 47। तो 47 VOC होगी उसकी, और 330 या 340 वाट के पैनल होंगे तो आप उसको आपस में सीरीज़ करके, यानी प्लस का माइनस से और प्लस और माइनस नीचे ला करके इस तरीके से आप उसको अपने इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। तो 340 यानी कि 680 वाट हो गए। तो आप 700 वाट तक के सिंगल बैटरी पे सीरीज़ करके दो पैनल आप लगा सकते हैं। अगर आपका इन्वर्टर 24 वोल्ट यानी दो बैटरी का है तो आप उसके ऊपर जो है 165 VOC तक के पैनल लगा सकते हैं। वोल्ट में 400 वाट के तीन पैनल को आपस में सीरीज़ करके आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। इसी तरीके से 36 वोल्ट में यानी कि तीन बैटरी वाले में आपकी VOC इसमें भी 165 VOC है, इसमें 1600 वाट तक के आप पैनल लगा सकते हैं। और अगर आपका इन्वर्टर चार बैटरी वाला है यानी 48 वाला है तो आप इसमें 185 VOC तक के पैनल लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नियॉन 60 की। अगर आप जो है आशा पावर का नियॉन 60 मॉडल लेते हैं HV, तो आप सिंगल बैटरी पर उस पर 120 VOC तक के पैनल लगा सकते हैं और 1000 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स, जिससे 450 वाट के पैनल आते हैं, 450 वाट के आते हैं, 440 वाट के आते हैं हाफ कट मोनोपर्क में, तो ये इसकी पैनल की जो VOC होती है एक की 49 होती है। तो आप दो पैनल आपस में सीरीज़ करके बड़े आराम से आप लगा सकते हैं दो बैटरी के इन्वर्टर पर। इस पर आप जो है 490 के, 480 वाट के, 490 वाट के, 500, 510 वाट के, 520 वाट के या 530 वाट तक के तीन पैनल आपस में सीरीज़ करके बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपका इन्वर्टर तीन बैटरी वाला है तो उस पर उसकी VOC जो है 180 वोल्ट होगी और उस पर आप 2400 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। अगर आपका चार बैटरी वाला इन्वर्टर है यानी कि 48 वोल्ट का तो 210 उसकी VOC होगी
और आप उसमें 3200 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पुराने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हैं और ये बहुत ही आपको सस्ता पड़ेगा। और आपको किसी भी, अगर आप इंडिया के में किसी भी सोलर इन्वर्टर को आप ख़रीदेंगे तो उस पर आप इतने पैनल कभी नहीं लगा सकते। अच्छा पावर का ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT है, इसकी ख़ास बात ये है कि इसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। इसमें बहुत बड़ा सा एक LCD डिस्प्ले होता है जिसके ऊपर आने वाला, ऊपर से सोलर से आपके एम्पियर, वोल्ट, वॉट पूरा शो करता है। कितने एम्पियर से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, कितने ऊपर से जो है आपके वोल्ट आ रहे हैं, ये भी आपको दिखाता है। प्लस आपको जो है ये सोलर चार्ज कंट्रोलर महीने में एक बार आपकी बैटरी को इक्वलाइज करता है, जबकि ज़्यादातर जितने भी सोलर इन्वर्टर आते हैं उनमें ये सिस्टम नहीं होता है, मगर ये आपकी बैटरी को इक्वलाइज करते हैं। आपकी जैसे 2 बैटरी सिस्टम है, 3 बैटरी सिस्टम है, 4 बैटरी सिस्टम है, तो वो अलग अलग टाइम में कभी एक कोई कम ज़्यादा जो है चार्ज हो गई या कोई एक जो है कम डिस्चार्ज हुई, तो दोनों सब बैटरियों को एक साथ महीने में एक बार जो है इक्वल कैपेसिटी में बिल्कुल कर देगा, जिससे सबकी ग्रेविटी बिल्कुल बराबर हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए। सबसे पहले आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का कनेक्शन बहुत ध्यान से सुन लें कि इस सोलर चार्जर का कनेक्शन आप सबसे पहले अपनी बैटरी से करेंगे। प्लस पॉइंट का जो है वायर इसके प्लस वाले में लगाएंगे और माइनस वाले का वायर इसके माइनस में लगाएंगे। और इस 12 वोल्ट इस्तेमाल किया है कि 24 वोल्ट इस्तेमाल किया है कि 36 वोल्ट की 48 वोल्ट, फ़ौरन लिख के आ जाएगा। जो भी आपने जितनी भी बैटरी लगा का सिस्टम लगा रखा है, इस पर फ़ौरन लिख करके आ जाएगा कि ये इतनी बैटरी आपका वो का सेटअप है। आप उससे समझ जाएंगे। ये नियॉन 40 और नियॉन 60, ये 12, 24, 36 और 48 चारों पे ये काम करने वाला सेटअप है। और ज़्यादातर लोग एक बैटरी या 2 बैटरी, या कभी बाय द वे आपको जो है आपके घर पे अभी एक से एक बैटरी है, फिर कभी आप 2 बैटरी का इन्वर्टर लेना चाहें, या अभी फ़िलहाल 2 बैटरी का, आगे चल करके 4 बैटरी पे, तो आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर यही काम आएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इन्वर्टर अगर आप चेंज करते हैं तो इन्वर्टर चेंज करेंगे। तो पहले बैटरी का कनेक्शन कर लेंगे। बैटरी के कनेक्शन पे जब डिटेक्ट होकर के आ गया, फिर अब आप जो 2 तार सोलर से प्लस माइनस लेकर के आए हैं, वो इसके लेफ़्ट हैंड के पॉइंट पर आप प्लस में प्लस का और माइनस में माइनस का लगाएंगे। यहाँ पर सोलर पैनल का सिंबल बना हुआ है। सोलर चार्ज कंट्रोलर का बैटरी का वाला भी उसी पॉइंट पे जाएगा, दोनों को आपस में मिक्स करके लगाया जाएगा। इन्वर्टर का वायर पॉजिटिव और चार्जर का वायर पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव के बैटरी के टर्मिनल पे लगाया जाएगा। और सोलर चार्ज कंट्रोलर के जो है निगेटिव वायर का जो है पॉइंट और इन्वर्टर के जो है निगेटिव उसका वायर जो है, दोनों को आपस में मिला करके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे को टाइट कस दिया जाएगा। और उसके बाद आपका ये सोलर चार्ज कंट्रोलर कंप्लीट हो गया है। अब आपको कनेक्शन बिजली का करना है। बिजली में इन्वर्टर के 2 वायर निकलते हैं प्लस और माइनस, जो कि इलेक्ट्रिक को जाते हैं। उनमें से आपको न्यूट्रल को छोड़ देना, फेस वाले को बीच से काट करके। इसके जो मैंने कनेक्शन बताया है उसका यहाँ पर मैं डायग्राम दे रहा हूँ आपको। इसको देख करके अपने घर का कनेक्शन करने में सोलर चार्ज कंट्रोलर से बैटरी का और इन्वर्टर का बैटरी से और सोलर पैनल का सोलर चार्ज कंट्रोलर से करने में बहुत ही आसानी होगी। आप इसको देख करके बड़े आराम से अपना सिस्टम खुद इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप किसी भी इंस्टॉलर को बुला करके इंस्टॉल करवा सकते हैं। आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पर या www.ashapower.com इनकी वेबसाइट है, उस पर जा कर के आप उनसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।